नमस्कार दोस्तों, मैं श्री सर आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ठीक ही कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसका मतलब ये है कि अपनी ही भाषा में लोग उन्नति कर सकते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई समाज, कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। तो चलिए बस अब वीडियो शुरू करें। समास भाग 8, सूत्र शैली में समास का विवेचन। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र नंबर 1, अतक व द्वित्व। सूत्र नंबर 2 क्या है? 122 गुणे गणना प्लस दोनों। दोस्तों, अब मैं इसी दोनों सूत्रों के माध्यम से पूरे समास के जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा भी बता दूंगा और दो एक एक उदाहरण भी बता दूंगा। अगर आपको ये सूत्र समझ में आ गया तो पूरे जीवन में आप कभी भी परिभाषा को भूल नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये समास के पहले पहले अक्षर हैं। इन्हीं पहले पहले अक्षरों से समास के जो भेद होते हैं उनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और अभी क्या है? 122 गुणे गणना प्लस दोनों। अब देखिए पहला नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला क्या है? अ से अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा देखिए, हमने एक लिखा है तो समझ लीजिए जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का कार्य करता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम आदि। शायद परिभाषा आपको अव्ययी भाव समास की समझ में आ गई होगी कि एक क्यों लिखा गया। अब 2 है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में परसर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है कि नहीं? ये दूसरी बात भी शायद समझ में आ गई होगी। अब यहाँ भी लिखा है, हमने लिखा है 2 कर्मधारय समास। ये शायद तत्पुरुष समास आपको तत्पुरुष समास। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी क्या थी? कर्मधारय। कर्मधारय समास। समझने की कोशिश करिएगा, कर्मधारय समास। अब हमने यहाँ भी कर्मधारय तीसरे में 2 लिखा है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र मुख, तो चंद्र क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। तो उपमान उपमेय का ही संबंध इसमें होता है। और जो परिभाषा है ये दूसरे पद की प्रधानता होती है, इसमें हमने दिखाया। अब देखिए जो चौथा भेद होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें हमने क्रॉस लगाया, ये लगाया, क्रॉस लगाया कि तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, चतुरानन,
है ना, रावण आदि तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब चलिए एक गणना, अब आ गया कौन सा पांचवा हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास। अब इस सूत्र में देखिए हमने लिखा है गणना। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो या गणनावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस समास में क्या है कि पहला पद संख्यावाची हो या गणनावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, दशाब्दी, शताब्दी, सतसई, तमाम महत्वपूर्ण उदाहरण हमने तमाम पार्टों में बताए हैं। अब अंतिम जो आता है कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या विशेषताएं हैं? दोनों पद, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में या अथवा और का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे द्वंद्व की भी, जैसे माता पिता, रात दिन, छोटा बड़ा, तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि केवल ये जो फार्मूला दो दिए गए हैं 2 नंबर के, ये याद हो जाए तो निश्चित तौर पर सभी समासों के नाम याद हो जाएंगे, उनकी जो परिभाषाएं हैं वो याद हो जाएगी, और जो तमाम उदाहरण मेरे वीडियोज़ के तमाम पार्टों में दिए गए हैं उसको आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला ही रामबाण का कार्य करेंगे। तो चलिए एक विशेष कुछ कविता लिख देते हैं जिसमें आपकी सब बात आ जाए। चलिए इसको रहने देते हैं, सूत्र को केवल ये मिटा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कविता आपको याद हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि पूरा समास क्लियर हो जाएगा। देखिए है क्या कविता में, देखिए द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। बात समझ में आ रही है? कहावत है। देखो बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय में अव्ययी भाव रहे, अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। विशेषण विशेष्य का भाव जहाँ कर्म धारय समास कहावत है।
बात समझ में आ रही है? केवल दोस्तों ये 4 लाइन जो है अगर आप याद कर लें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यदि ये चारों लाइन आपको याद है तो किसी भी एग्जाम्पल को जब इस पर रख करके देखेंगे तो कन्फर्म आपको समास समझ में आ जाएगा कि इस शब्द में कौन सा समास है। देखिए एक बार पुनः, द्वंद्व में और छिपे दिग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय में अव्ययी भाव रहे बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है, विशेषण विशेष का भाव जहाँ कर्मधारय समास कहावत है। तो दोस्तों आज मैं पूरी तरह से 8 भागों में पढ़ाकर समास को मैंने समाप्त कर दिया। आप बार बार इन वीडियोज़ को देखें, नोट्स बनाएं और आशा करता हूं कि कहीं भी समास से कुछ भी प्रश्न आएगा तो मेरी वीडियो से कहीं अलग नहीं जाएगा। इसी के साथ आपको एक बार फिर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।